So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to talk about a very interesting topic that is time and work. So जानेंगे इस वीडियो में क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क और कैसे हम इसके क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स. तो इस टॉपिक को मैं शुरू ही करूँगा. इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. राइट. सो आई एम स्टार्टिंग विद द NSKLLs फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. ध्यान से समझना इस बात को, जो भी मैं बात अब करने वाला हूँ. राइट. सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क. तो ये जो टॉपिक है जहाँ पे हम टाइम और वर्क की बात करते हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टाइम और वर्क में रिलेशन आपस में है क्या. राइट. तो मान लेते हैं मेरे पास दो बंदे हैं. राइट. एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना. अगर मेरे पास दो बंदे हैं A और B और उन दोनों बंदों को मैंने कोई काम दिया. राइट. मान लेते हैं मैंने उनको लॉलीपॉप बनाने का काम दिया. राइट. अब ये पूरा का पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क का ख़त्म होने तक मैं लॉलीपॉप वाले एग्जाम्पल पे ही चिपका रहूँगा. राइट. तो जब कभी मैं काम कोई भी वर्क या काम की बात करूँगा तो मैं वो काम हमेशा लॉलीपॉप बनाने वाला ही यहाँ पर लेने वाला हूँ. राइट. तो A और B मेरे पास दो बंदे हैं. मैंने दोनों बंदों को काम दिया लॉलीपॉप बनाने का. मैंने दोनों को बोला कि आपको 100 लॉलीपॉप दोनों को बनानी है. लेट्स से पहले बंदे ने 10 दिन में 100 लॉलीपॉप बनाई, दूसरे बंदे ने 5 दिन में 100 लॉलीपॉप बना दी. अब क्या हो रहा है कि दोनों केसेस में बड़े ध्यान से समझना कि एक बंदे ने 10 दिन में काम ख़त्म किया है 100 लॉलीपॉप बनाने का और दूसरे बंदे ने 5 दिन में ख़त्म किया है. अब इस चीज़ को समझने का ट्राई करो कि किसने एक दिन में ज़्यादा काम किया है. राइट. जिसने 10 दिन लगाए उसने 10 दिन में 100 बनाई, मतलब उसने हर दिन 10-10 लॉलीपॉप बनाई है. वहीं पे जिसने 5 दिन में 100 लॉलीपॉप बनाई है उसने पर डे की 20 लॉलीपॉप्स बनाई है. तो एक दिन में ज़्यादा काम किसने किया? एक दिन में ज़्यादा काम उसने किया है जिसने टाइम कम लिया है ना. तो मतलब अगर आप एक दिन में ज़्यादा काम करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जो टाइम लगने वाला है वो कम लगेगा. राइट. वहीं पे अगर आप एक दिन में थोड़ा सा काम करते हो तो आपको जो टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क वो ज़्यादा लगेगा, तो आपको जो टाइम लगने वाला है टोटल वो ज़्यादा लगेगा. राइट. तो इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि टाइम और वर्क जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे कौन से वर्क की बात कर रहा हूँ मैं? वर्क डन पर डे. ठीक है. तो आप रोज़ डेली बेसिस पे आप कितना काम ख़त्म कर पा रहे हो या डेली बेसिस पे आप कितना काम कर रहे हो, ये टाइम के साथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन पर डे. तो लेट्स से अगर आपने कोई काम ख़त्म करने के लिए x डेज लगाए हैं, राइट, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि आपने एक दिन में कितना काम किया, तो बड़ा ही आसान सा चीज़ है, मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लूँगा, दैट इज़ 1/x. तो 1/x अमाउंट ऑफ वर्क किया मैंने पर डे. सही है. तो जब मैंने एक दिन में 1/x अमाउंट किया होगा तभी मैंने x डेज में पूरा काम ख़त्म किया होगा. राइट. तो 1/x पार्ट ऑफ द वर्क जो है वो मैं एक दिन में ख़त्म करता हूँ अगर मैं टोटल x डेज में कोई काम ख़त्म कर रहा हूँ. राइट. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टाइम और वर्क जो है हमेशा एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में चलेंगे. और अगर एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो जहाँ कहीं पे भी आपको टाइम हो या वर्क से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन फॉर्म करना हो, तो अगर आपने कोई काम 5 दिन में ख़त्म किया है तो आप बोल सकते हो कि एक दिन में आपने 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क ख़त्म किया हुआ है. राइट. सो आई होप आपको टाइम और वर्क का रिलेशन समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं है, सीधा सीधा एक दूसरे का रेसिप्रोकल करना है, दैट्स ऑल. राइट. द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क एंड द वर्क डन पर डे. सही है. लेट्स लुक एट द सेकेंड पॉइंट विच इज़ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी. अब टाइम और एफिशिएंसी के टर्म्स में भी सेम चीज़ है ना. अगर A और B दो बंदे थे, अगर मैं बोलता हूँ कि A की एफिशिएंसी लॉलीपॉप बनाने की डबल है B के कंपैरिजन में, तो अगर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो एक दिन में ज़्यादा लॉलीपॉप्स बना पाएगा. अगर वो एक दिन में ज़्यादा लॉलीपॉप बना रहा है मतलब उसको जो टोटल टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क वो क्या लगेगा, कम लगेगा. तो अगर A की एफिशिएंसी B से डबल है तो उसको टाइम कितना लगेगा, B के कंपैरिजन में आधा ही टाइम लगेगा, है ना. क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी तो वो एक दिन में ज़्यादा काम कर पा रहा था. राइट. उसकी कैपेसिटी एक दिन में काम करने की ज़्यादा थी. तो यहाँ पे अगेन द सेम रिलेशन इज़ फॉलोड बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी एज वेल, कि आपको जो टाइम है और बंदे की जो एफिशिएंसी है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा. जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना कम टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क. राइट. तो इसमें भी सेम रिलेशन रहेगा, रेसिप्रोकल रिलेशन ही चलेगा. राइट. तो ये अगर बेसिक आपको समझ में आ गया कि टाइम और वर्क जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफिशिएंसी और टाइम भी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो ख़त्म कर सकते हो. राइट.
जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको और इसमें डेप्थ में समझ में आएगा कि हम इसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस, मुझे एक सिंपल सी आपको ट्रिक बतानी है, एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला बताना है, एक मेथड बताना है बेसिकली, कि आप कैसे टाइम और वर्क के क्वेश्चंस को डील करोगे, राइट। तो जब कभी आपके सामने क्वेश्चंस आए टाइम और वर्क से रिलेटेड, तो आप इन जनरल एक बेसिक सा फॉर्मूला, एक बेसिक सा मेथड, इसको अगर आप फॉलो करो तो आप बहुत सारा ना इन डेप्थ कैलकुलेशन या ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेशन करना जो करोगे उसमें जितना टाइम आपको लगेगा वो आप सेव कर सकते हो। कैसे होगा बताता हूँ। एक शॉर्टकट सा मेथड है, ध्यान से समझना। अगर एक बार समझ में आ जाए तो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस जो है वो आसान हो जाएंगे, राइट। मान लेते हैं मेरे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी, सही है। मैंने बोला ए, बी और सी ये जो कोई पर्टिकुलर काम है, ए जो है वो कोई पर्टिकुलर काम जो है 5 डेज़ में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ख़त्म करने के लिए 10 डेज़ लेता है, और सी जो है उसी काम को ख़त्म करने के लिए 30 डेज़ लेता है, राइट। क्या बोला मैंने? लेट्स से कि ए बी सी मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 लोग हैं, 3 वर्कर्स हैं, जिनको मैं सेम काम असाइन करता हूँ। तो ए जो है वो पूरा काम ख़त्म कर देता है 5 दिन में, बी जो है वो सेम काम ख़त्म करता है 10 दिन में, सी जो है वो सेम काम ख़त्म करता है 30 दिन में, सही है। अब जब कभी मेरे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगा, जब कभी मेरे पास ऐसा डेटा रहे तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज़ बीन आस्क्ड इनटू द क्वेश्चन, मैं क्या करूँगा, मैं इससे कुछ डेटा डिराइव करके रखूँगा, जिससे मेरा आगे का कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अब वो आगे डिराइव किया हुआ डेटा क्या है, ध्यान से समझना। अगर मुझे ए बी सी तीनों के कितने कितने दिन में वो काम फिनिश कर रहे हैं ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन तीनों का मैं एलसीएम ले लूँगा। क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो 5, 10 और 30 का मुझे एलसीएम लेना है। अब अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लेना, जहाँ से आपको एलसीएम कैसे निकालना है वो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो देख चुके हो, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो आपको 5, 10 और 30 देखते ही समझ में आ जाएगा कि इन तीनों का एलसीएम है 30, राइट। तो मैंने क्या किया, 5, 10 और 30 का एलसीएम ले लिया 30। अब ये 30 जो है इसको मैं क्या कंसिडर करूँगा, दिस 30 आई विल कंसिडर इट एज टोटल वर्क, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरे लिए हमेशा काम जो है वो लॉलीपॉप बनाना ही रहेगा, तो मैं इस पर्टिकुलर केस में मान लेता हूँ कि जो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल काम करना है वो क्या है, 30 लॉलीपॉप्स बनाना है, सही है। अब ए, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसका वर्क डन पर डे निकालना चाहता हूँ तीनों का, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये 30 जो है इसको इनके रिस्पेक्टिव डेज से डिवाइड कर दूँगा। मतलब 30 लॉलीपॉप बनाने का टोटल काम था। ए अगर वो काम फिनिश करने के लिए 5 दिन लेता है तो एक दिन में वो कितनी लॉलीपॉप बना सकता है, 6 लॉलीपॉप्स बना सकता है, राइट। 30 डिवाइडेड बाय 5। उसी तरीके से बी को अगर 30 लॉलीपॉप्स बनानी है और वो टोटल 30 बनाता है 10 दिन में, तो वो एक दिन में कितनी बना सकता है, 30 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 3 लॉलीपॉप्स। उसी तरीके से 30 लॉलीपॉप्स अगर बनानी है सी को और उसके लिए वो 30 डेज़ ले रहा है, मतलब वो एक दिन में एक ही लॉलीपॉप बनाता है, राइट। जैसे ही आप ये 2 डेटा निकाल लेते हो, टोटल वर्क और वर्क डन पर डे का, ये डेटा निकालने के बाद आपका क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो जाएगा, राइट। लेट्स से अगर आपको कोई सवाल में पूछा जाए कि मान लेते हैं ए ने 2 दिन काम किया और बी ने भी 2 दिन काम किया, अब बताओ कि सी को कितने दिन काम करना पड़ेगा टू फिनिश द वर्क। तो ए ने 2 दिन काम किया है तो मुझे पता है कि वो 2 दिन में 12 लॉलीपॉप बना देगा। बी ने भी 2 दिन काम किया है तो वो 2 दिन में 6 लॉलीपॉप बना देगा। टोटल कितनी लॉलीपॉप्स बन चुकी है, 18। बची कितनी है, 12 बची। टोटल मुझे 30 बनानी थी, इसमें से 18 बन चुकी है तो 12 बनानी पड़ेगी। अब 12 लॉलीपॉप बनाने के लिए सी को कितना दिन लगेगा, वो एक दिन में एक बनाता है तो उसको 12 दिन काम करना पड़ेगा। तो मुझे सीधा सीधा 12 डेज़ जो है वो मुझे आंसर मिल जाएगा, सही है। तो क्या किया मैंने, अब जैसे जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब हम अलग अलग क्वेश्चन में ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इसका जो एक बेसिक एग्जांपल के साथ मुझे बताना है, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रिक के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन ना हो, है ना। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो और इस मेथड को यूज़ करके आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। सिंपली आपको करना क्या है कि अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल है कि कोई भी इंसान या कोई भी कैंडिडेट, चाहे अकेला चाहे मिलके, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेज़ में कोई काम फिनिश कर रहा है, ऐसा आपके पास डेटा अवेलेबल है, तो आप उस सारे नंबर्स का एक एलसीएम ले लो। उस एलसीएम को आप ट्रीट करो एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन, है ना, या टोटल कितनी लॉलीपॉप बनानी है वो कंसिडर कर लो। उसके बाद में आप उस टोटल नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स को ईच
इंडिविजुअल के नंबर्स के साथ डिवाइड कर दो, जहाँ से आपको ये मिल जाए कि एक दिन में वो बंदा कितनी लॉलीपॉप बना सकता है। जैसे ही आपके पास ये डेटा आ जाए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जो कोई आपको डेटा चाहिए आप वो कैलकुलेट उसके बेसिस पे कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस चीज़ की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डू नॉट मिस माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, और उसमें जहाँ कहीं पे भी मैं ये मेथड को यूज़ कर सकता हूँ आई विल बी यूजिंग इट बार बार। हर एक क्वेश्चन में जितने भी बार मैं यूज़ कर सकूँ मैं यूज़ करूँगा, और आप उससे देखेंगे कि मैं कितना सारा टाइम सेव कर पाऊँगा अगर जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक थिंग। सो डू नॉट मिस माई नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर टाइम एंड वर्क। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।